जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एमपीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 37वां अध्याय। जलाराम बापा अपने सदाव्रत अन्नदान सेवा कार्य के लिए श्रद्धालुओं और अनुयायियों से केवल अनाज की भेंट सहयोग स्वरूप स्वीकार ही नहीं करते थे, बल्कि इन्हीं सहयोगियों को कभी अनाज का संकट महसूस होता था तो वे चमत्कारिक तौर पर उनका खाली अन्न भंडार भी भर देते थे। वीरपुर के पड़ोसी गांव में रहने वाले अनुयायी किसान जीवा पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अकाल के कारण आम आदमी को खाने के लाले पड़ गए थे। बड़े किसानों की हालत भी खराब हो गई थी। कोठारों में संग्रह किया हुआ अनाज भी उपयोग में लाया जा चुका था। एक दिन सुबह किसान जीवा पटेल की पत्नी अनाज के अभाव से परेशान होकर अपने पति पर बिफर उठी। उसने ताने मारते हुए कहा, तंग आ गई हूं अब आपके दानी रवैये से। मैं अपना घर लुटा कर ये हालत कर दी है तुमने। दोनों हाथ खुले रखकर बांटने से ऐसी हालत हुई है अब हमारी। ये हालत हो गई है अब हमारी कि हाथ फैलाना पड़ रहा है। अब बहुत सहयोग किया हो भगत जला को। कहाँ है वो तुम्हारा भगत जला? बुलाओ उसको ताकि हम लोग की परेशानी दूर हो सके। जलाराम बापा के विषय में ऐसे गलत शब्द सुनकर जीवा पटेल अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए और कहा, क्यों आज सुबह सुबह ऐसी बात कर कर अपनी भड़ास निकाल रही हो? मुझ पर जितना गुस्सा हो तुम्हारा निकाल लो, लेकिन जलाराम बापा के विषय में एक शब्द भी नहीं बोलना है इस तरह। जाओ रसोई में कुछ नाश्ता बना कर ले आओ, मेरे को भूख लगी है। उसकी पत्नी ने फिर झिड़कते हुए जवाब दिया, कोई नाश्ता नहीं मिलेगा आपको। दोपहर का खाना भी नहीं बनेगा आज। कोठार में अन्न का एक दाना भी अब नहीं बचा है। अब हमें भी वीरपुर जाकर सदाव्रत की पंगत में बैठकर अपना पेट भरना पड़ेगा, समझे? जीवा पटेल ने फिर शांत होकर उसे समझाया, देखो जलाराम बापा के यहां अन्न ग्रहण करना कोई शर्म की बात नहीं है। वो तो प्रभु के प्रसाद स्वरूप है, समझे? आज हमारे यहां अन्न खत्म हो गया है किंतु जलाराम बापा हमें कभी भूखे मरने नहीं देंगे, समझे? तुम चिंता ज्यादा मत करो। जीवा पटेल एक स्वाभिमानी और सेवाभावी किसान था। उसने कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि हमेशा जलाराम बापा के आदर्शों को अपनाकर
दीन दुखियों की सेवा को ही अपना धर्म माना था। अनाज का अनावश्यक संग्रहण करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जितनी जरूरत होती उतना अनाज ही अपने कोठार में रखता। अतिरिक्त अनाज वह कभी जलाराम बापा के यहां दे आता या कभी भिक्षुकों में बांट देता था। अभाव की स्थिति और पत्नी की नाराजगी दूर करने उसने माला उठाई, फिर श्रद्धा पूर्वक जलाराम बापा का नाम जपने लगा। उधर दूसरी ओर उसकी पत्नी के भुनभुनाने का क्रम जारी था, किंतु जीवा पटेल तो पूरे मनोयोग से जलाराम बापा के स्मरण में जुटा हुआ था। एकाएक उसे अपने सामने जलाराम बापा का संबोधन सुनाई दिया। जीवा भाई, कैसे हो? हालचाल ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? यदि हो तो बताओ। जीवा पटेल ने आंखें खोली तो देखा सामने जलाराम बापा खड़े थे। वह तो चौंक गया। वह सोचने लगा, याद करते ही जलाराम बापा इतनी जल्दी वीरपुर से यहां कैसे पहुंच गए? वह फुर्ती से खड़ा हुआ और जलाराम बापा के चरण स्पर्श किए। इस बीच जीवा पटेल की पत्नी भी जलाराम बापा की आवाज सुनकर वहां आ गई। जलाराम बापा को अपने घर देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने तो आवेशवश जलाराम बापा को बुलाने कहा था। यहां तो सचमुच जलाराम बापा सशरीर हाजिर हो गए। जीवा पटेल ने फिर अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवती, ये है मेरे जलाराम बापा। तुम इन्हें बुलाने को कह रही थी ना? लो, वे हमारी पुकार सुनकर यहां उपस्थित हो गए हैं। जो सहायता मांगनी हो अभी मांग लो, फिर अफसोस नहीं करना आगे। जलाराम बापा उसकी पत्नी से बोले, बेटी बताओ, क्यों मुझे याद कर रही थी? कोई परेशानी हो तो निसंकोच बताओ बेटी। जीवा पटेल की पत्नी यह सुनकर तो सकपका गई। उसकी जुबान पर मानो ताला लग गया हो। मुंह से एक शब्द नहीं निकले। तत्पश्चात मौन का वातावरण भंग करते हुए जलाराम बापा स्वयं बोले, अच्छा ठीक है जीवा भाई, चलो मुझे अपना अन्न भंडार दिखाओ। इसे ही देखने मैं तुम्हारे यहां आया हूं। अब साहस जुटाकर जीवा पटेल की पत्नी ने
जलाराम बापा को असलियत बताते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे बापा, सच तो ये है कोठार में चूहे भागम भाग कर रहे हैं, अनाज का दाना नहीं बचा है पापा। जलाराम बापा ने तब मुस्कुराते हुए दार्शनिक अंदाज में कहा, बेटे, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त के कोठार में ऐसा ही होता है। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। यदि चूहे भी खा रहे हैं उसे, तो इसमें क्या बुरा है? चलो शीघ्र कोठार दिखाओ मुझे, दूसरे गांव भी तो मुझे जाना है न। जलाराम बापा का आदेश मानकर जीवा पटेल आगे बढ़ा और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कोठार में दाखिल होते ही जलाराम बापा बोले, जीवा भाई, तुम्हारा यह अनाज का कोठार तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी कोठियां रखी हुई है यहां। यह कहते हुए उन्होंने एक बंद कोठी को देखकर पूछा, इसमें क्या गेहूं भरा है? फिर दूसरी कोठी के पास जाकर कहा, लगता है इसमें बाजरा भरा है। वे क्रमवार सभी बंद पड़ी कोठी के पास गए। वे कहते गए, इसमें तो ज्वार है, इसमें तो चावल है, इसमें तो चना है, इसमें तो मूंग है। अंत में जलाराम बापा ने जीवा पटेल को समझाइश देते हुए कहा, सुनो जीवा भाई, मेरे यहां से जाने के बाद ही इन सभी कोठियों को खोलना और जितना आवश्यक हो उतना ही इसमें से निकालना। और हाँ, अकेले नहीं खाना, गरीब भूखे जनों का भी पेट भरना। ठीक है भाई? जीवा पटेल जलाराम बापा की बातें सुनकर हतप्रभ था। वह विचार मग्न हो गया। उधर उसकी पत्नी को सब्र न रहा। उत्सुकता वश वह प्रत्येक कोठी के पास गई और खोलकर देखा तो वैसा ही हुआ जैसा जलाराम बापा का अनुमान था। सभी कोठियां विभिन्न अनाज से भरी हुई थी। वह तो खुशी से उछल पड़ी और आनंदित स्वर में जलाराम बापा का आभार जताते हुए कहा, हे बापा, बहु कृपा छे तमारी, बहु कृपा, धन्य छो बापा, तमारी अपरंपार छे महिमा बापा। आपने तो ये चमत्कार कर दिखाया है, वाह बापा। वास्तव में आपको समझने में मेरी बहुत बड़ी भूल हुई बापा। क्षमा बापा, मुझे क्षमा कर दीजिए, दिल से क्षमा कर दीजिए बापा। आप सचमुच परोपकारी संत हैं बापा।
आपके हम जीवन भर आभारी रहेंगे बापा। यह कहते हुए वह पीछे मुड़ी तो देखा जलाराम बापा अंतर्ध्यान हो चुके थे। उनका अचानक अदृश्य हो जाना उसे समझ नहीं आया। अपनी पत्नी की झुंझलाहट देखकर जीवा पटेल ने हंसते हुए कहा, क्यों भाग्यवती, देखा मेरे पापा का चमत्कार है? अब तो सब जान गई हो ना उसके बारे में तुम। अब भविष्य में ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलना, समझे? बापा किसी को भूखा नहीं रखते हैं। जा अब जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आ मेरे लिए, जा। उसकी पत्नी ने प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी और विश्वास दिलाया आगे कभी भी वह जलाराम बापा के विषय में कोई गलत बात नहीं कहेगी। जीवा पटेल अपने पत्नी के हृदय परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हो गया। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।